से हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर आज फिर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एकत्रित हुए हैं ये किसान। नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। किसानों की गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। ये तस्वीरें आप नोएडा की देख रहे हैं, जहां पर किसान जो है वो एकजुट हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं किसान, जिन्होंने दिल्ली कूच किया है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर ये तमाम किसान जो हैं वो एकत्रित हुए हैं और आपको बता दें कि नोएडा से दिल्ली कूच कर रहे हैं ये किसान। किसानों की गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। किसानों की गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर ये किसान जो है एकत्रित हुए हैं, आप तस्वीरें देख रहे हैं। मांगों को लेकर आज फिर किसानों ने दिल्ली कूच किया है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर तमाम किसान एकजुट हुए हैं। हालांकि इस बीच पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस की अगर हम बात करें तो देखिए, किसानों की हर एक गतिविधि पर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है। खबर लाडवा से है, जहां किसानों की दिल्ली कूच पर नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। किसानों का धरना पंजाब में होना चाहिए, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। उन्होंने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां किसानों का धरना होना चाहिए। जहां एमएसपी नहीं मिल रही है वहां पर धरना होना चाहिए। ये तमाम बातें सीएम नायब सिंह सैनी ने कही। उन्होंने कहा, हम तो एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं, तो ऐसे में हरियाणा में किसानों का धरना होना सही नहीं है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जहां पर किसानों को एमएसपी पर सारी फसल नहीं खरीदी जा रही है, वहां पर उनको धरना देना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। चाहे किसान के हित में है, महिलाओं के हित में है, युवाओं के हित में है और चाहे गरीब के हित में है। हमने लगातार हर वर्ग को मजबूत करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को पकड़ाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के इस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहे, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। किसान कह रहे हैं महाराज में दिल्ली जाएंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी सरकार ने एमएसपी भी दी है, तमाम बातें हमने 24 फसलें। देखिए, ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है। धरना कांग्रेस की जहां सरकार है, जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हम एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जिस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। तो सीएम के किसानों को लेकर दिए बयान पर हुड्डा ने भी पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं। सीएम बताएं कि धान एमएसपी पर खरीदी जा रही है क्या? एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का है। तो नायब सिंह सैनी की जो बातें आपने सुनी, उनका जो बयान आपने सुना, उस पर हुड्डा ने क्या पलटवार किया है वो भी आपको सुनाते हैं। जब हुड्डा ये कहते नजर आए कि एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं, सीएम बताएं कि धान एमएसपी पर खरीदी जा रही है या नहीं। एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का है, ये बात भी हुड्डा की तरफ से कही गई है। एमएसपी का काम केंद्र सरकार का देने का है, गारंटी देने का केंद्र सरकार का काम है। सर, हरियाणा में भी खाद को लेकर लगातार वो करेगा। वो कहा तो वो मुख्यमंत्री ने 24 फसलों की हम एमएसपी देंगे। दे तो सही, फसल कौन सी है? तो धान ने एमएसपी दे दी क्या सबको? तो देखिए, जहां सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि एमएसपी पर हम फसलें खरीद रहे हैं, सीएम सैनी कह रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर पंजाब में किसानों को धरना देना चाहिए क्योंकि वहां किसानों की सुनवाई नहीं है। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने सुना, वो कह रहे हैं एमएसपी पर फसलें खरीदी ही नहीं जा रही हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते नजर आए कि आखिर सीएम बताएं कि धान एमएसपी पर खरीदी जा रही है या नहीं। एमएसपी देने का काम तो केंद्र सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हम तो किसानों के भले के लिए सोच रहे हैं, एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी पर फसलें ही नहीं खरीदी जा रही। धान को लेकर उन्होंने खास तौर पर यह पूछा है कि आप धान बताइए एमएसपी पर खरीद रहे हैं या नहीं। श्री जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को भी नमस्ते। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की और विपक्षी जो पार्टियां उनकी सरकारों पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में तो हर फसल का जो है दाना दाना हम एमएसपी पर खरीदते हैं और जो कोई फसल एमएसपी पर नहीं बिकती उसकी भावांतर भरपाई के तहत हम उसकी भरपाई करते हैं। लेकिन ऐसा कांग्रेस की तेलंगाना सरकार तो नहीं करती, कर्नाटक की सरकार तो नहीं करती, पड़ोस की हिमाचल की सरकार तो नहीं करती। हम तो एक एक दाना खरीदते हैं। भूपेंद्र हुड्डा बताएं कि कौन सा दाना हमने नहीं एमएसपी पर खरीदा और बल्कि हमारे संज्ञान में भी लेकर आए और उसमें किसी के साथ अगर नहीं हुआ तो उसको भावांतर भरपाई के तहत हमारी योजना के तहत हम उसको मुआवजा भी देंगे। लेकिन हुड्डा कह रहे हैं एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार का है। अच्छा, तो दो फसलों पर एमएसपी केंद्र सरकार देती है, गेहूं और धान, जिसको जीरी कहते हैं हम हरियाणा में। लेकिन बाकी जो 22 फसलें हैं जो लिस्टेड है एमएसपी में, जिनमें से कुछ हरियाणा में होती भी नहीं है, उन तक की भी हरियाणा ने प्रतिबद्धता दिखाई है कि हम हर फसल जो भी हरियाणा के अंदर कोई भी किसान लगाएगा, हम 24 की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं और दाना दाना खरीद रहे हैं। अब यही काम जो है जैसे हरियाणा की भाजपा सरकार कर रही है, वैसे पड़ोस की पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भी करनी चाहिए। क्यों उनके 10 लाख एकड़ का सरसों और 84,000 एकड़ का बाजरा हरियाणा में आकर बिकता है? क्यों 10 लाख एकड़ का बाजरा जो है राजस्थान का आकर हरियाणा में बिकता है? क्यों नहीं? यह जो आम आदमी पार्टी की सरकार है या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जैसे हरियाणा की सरकार अपने किसानों को खरीद रही है, क्यों नहीं वहां की राज्य सरकारें खरीद लेती? अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, नोएडा में सारे किसान एकत्रित हुए हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहाँ मामला दूसरा है। वहाँ मामला जो दिल्ली कूच का जो आंदोलन शुरू हुआ है, वो वहाँ मामला जो है जमीन अधिग्रहण से लेकर है। 10% विकसित जो जमीन है वो उनको दी जाए और 64% का जो एक फॉर्मूला था जो जमीन अधिग्रहण कानून के तहत कुछ सेक्शंस में लगता था, तो उनका कहना है कि वो यूनिफॉर्मली जो है सभी जगह लगे, उसका एमएसपी से लेना देना नहीं है। हाँ, एमएसपी के नाम पर राजनीति करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के केले चपाटे जो हैं, वो जरूर जो है हर जगह पहुंचकर अपने राज शुरू कर देते हैं। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो किसान हैं उनका तो मामला दूसरा है। ठीक है विधु रावल जी, आप बने रहिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सिहाग जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर फसलें नहीं खरीदी जा रही, खासतौर पर धान को लेकर उन्होंने कहा है, लेकिन दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी के बयान हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हो, लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों के हित के लिए हम फैसले ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे और जो वादा किया है एमएसपी पर 24 फसलें खरीदने का, उसको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो फिर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है बार बार? क्या ये झूठे आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, आपके माध्यम से सभी हरियाणा न्यूज के दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और देखिए, एमएसपी का जहां तक बात है एमएसपी की, हरियाणा में ना तो धान की फसल की एमएसपी से पे भी उन्होंने तो नायब सैनी जी ने तो 3100 रुपए का दावा किया था, लेकिन 3100 दूर एमएसपी पर भी खरीद नहीं हुई। तो मैं समझता हूं किसानों की मांग बिल्कुल जायज है। उस समय भी जो कमेटी बनाकर आश्वासन दिया था एमएसपी की गारंटी का, वो बिल्कुल किसानों को मिलना चाहिए। और आज जो है इतनी जो महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, और आप देखिए C2 का फार्मूला भी लागू होना चाहिए और एमएसपी गारंटी दी जानी चाहिए। और मांगे बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से किसान आंदोलन करना चाहते हैं। और अब तो मैं समझता हूं कि किसानों ने ट्रैक्टर से जाने का निर्णय भी वापस ले लिया है। तो बिल्कुल जो हर किसी को अधिकार है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने का। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हिटलरशाही के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है।
जो भी आवाज उठाता है अपने हक के लिए उसको दबाने का प्रयास करती है। नहीं तो आप सिर्फ पर्टिकुलर एक धान की खरीद को लेकर ही आप कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, या अन्य फसलों पर भी आपका यही बयान? देखिए, जो 24 फसलों में से कम 10 फसलें तो ऐसी है, नारियल चीज, जो यहाँ हरियाणा में उसकी पैदावार ही नहीं होती। तो हमें तो जो हरियाणा की फसलों का एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, किसानों के साथ खड़ी है। पहले भी किसानों का हर उसमें आंदोलन में कांग्रेस ने साथ दिया है, और जायज मांगे हट धर्मिता छोड़ के मैं समझता हूँ भाजपा नई हरियाणा में। विदुर रावल जी, आप सुन रहे थे योगेश सिहाग जी को। देखिए, मैं आंकड़े के साथ बात कर सकता हूँ कि हमने जो 50.5 लाख मैट्रिक टन से अधिक जो है धान हमने खरीदा है इस साल, और उसके तहत 11,000 करोड़ से अधिक पैसा किसानों को ट्रांसफर हुआ है। 9 नवंबर तक की बात कर लें, यानी लगभग अब से 1 महीना पहले तक की, तो 1,54,000 मैट्रिक टन डीएपी जो है किसानों को उपलब्ध करवाया, जो पिछली बार से अधिक है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि क्या हरियाणा के किसानों के धान को धान नहीं मानते ये लोग? मुझे नहीं पता कौन से धान की खरीद नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई, कौन सा इनके पास ऐसा कोई चिट्ठा तथ्य है जिसमें ये दिखा पाए कि ऐसे धान की खरीद हुई। देखिए, झूठ नहीं बोलकर राजनीति हो सकती। अगर ये कहें कि जिसकी भी, अगर मैं ये आगे से जो है एक चैलेंज दे दूं कि भाई जिसकी भी धान की खरीद हुई है एमएसपी पर, वो सभी लोगों से, उन सभी किसानों से कांग्रेस वोट नहीं ले, तो क्या कांग्रेस इसके लिए सहमत हो जाएगी? इस प्रकार का सफेद झूठ, और वो भी दिन के उजाले में नहीं बोलना चाहिए, तो रात को भी नहीं बोलना चाहिए, काला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन झूठ बोलना और झूठ बोलकर राजनीति करना आदत नहीं बनानी चाहिए। हरियाणा के अंदर भी चुनाव में देख चुके हैं ये लोग, किसान इनके साथ नहीं है। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव, उसमें भी इन्होंने देखा। तो इस कारण से अब इन्हें अपनी राजनीति में बदलाव लाना चाहिए। जायज मांगों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खड़ी है, और किसान हितैषी सरकार है। ये कमेटी की बात कर रहे थे, तो एक कमेटी के तो सरकार जो है खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समिति बनी थी, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते। लेकिन 10 दिसंबर 2010 को जो उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी, उन्होंने तो कहा कि नहीं, ये गैर वाजिब मांगे हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कोई लागू नहीं हो सकती। हमने तो आते ही 26 मई 2014 को पहली कैबिनेट का पहला फैसला, वो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिखकर अव्यवहारिक गए थे, उसको हमने व्यवहार में ले आए और उसका देश पर कानून बना दिया। 26 मई 2026 पहली कैबिनेट मोदी सरकार की, पहली कदम से पहला काम किसान के लिए किया। तो जो लोग ये अव्यवहारिक अपनी राज सत्ता में कहा करते थे, उसको हमने करके दिखाया। उसको अप्रिशिएट करने के बजाय यहाँ फर्जी आंदोलन खड़े करना, ठीक है। और यही इसी तरह का बयान जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने भी दिया। योगेश सिहाग जी, सीएम कह रहे हैं कि किसानों को अगर धरना करना है तो वहां होना चाहिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है, या फिर पंजाब के किसान अगर धरना दे तो बनता है, समझ भी आता है। और उसी तरह से विदुर रावल जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब आदत हो गई है, कांग्रेस को अपनी राजनीति करने का तरीका जो है वो थोड़ा बदलना चाहिए। घूम फिर के किसानों के ऊपर बोलना, और जब किसानों के लिए उनके हित में काम हो रहे हैं फिर भी इस तरह के सवाल खड़े करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। देखिए सृष्टि जी, इन लोगों का सिर्फ एक मकसद ये है, हम तो किसान विरोधी हैं ही। अगर कोई किसानों के समर्थन में उनकी आवाज का समर्थन करता है तो इन्हें उस बात से भी समस्या है। तो देखिए, हम पहले भी किसानों के साथ थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। और जहां तक देखिए एमएसपी की बात है, हरियाणा में धान का कहीं मुझे ये जे फार्म दिखा दें विदुर रावल जी कि एमएस 3100 रुपए पे खरीद हुई हो या एमएसपी पे भी हुई हो, और इन्होंने चुनाव से पहले कितना झूठा वादा मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किसानों से किया था, तो वो आज अपना कम से कम इतनी सफेद झूठ तो ना बोले। और किसान देखिए, सरकार होना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में तो आपकी या हमारी सरकार नहीं है। तो आप सरकार मतलब ये चाहते हो कि जहां आपकी सरकार है वहां कोई आंदोलन की, अंग्रेजों के समय को आप याद दिला रहे हो। जिस तरह अंग्रेजों के समय में एक शांतिपूर्वक आंदोलन करना भी एक शांतिपूर्ण आंदोलन करने से कोई नहीं रोक रहा। इससे पहले हरियाणा न्यूज ने मोहनलाल बडोली जी से भी बातचीत की थी, तो वो भी ये कहते नजर आए थे किसानों को दिल्ली आने से भी कोई नहीं रोक रहा, लेकिन किसान
तरीके से आए, ट्रेन में आए, अपनी गाड़ी में आ रहे हैं अलग बात है, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके इस तरह से दिल्ली में घुसना और सड़कों पर जाम लगाना ये भी सही नहीं है। चलिए, मैं आप दोनों का यहीं पर धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बातचीत की। तो एक तरफ देखिए, प्रदेश सरकार ये कहते नहीं थक रही कि किसानों के लिए लगातार सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी कोई मौका यहां पर नहीं छोड़ रहा है सरकार को घेरने का।